वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, आई प्रमोद रंजन। आज के वीडियो में मैं कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए एवरेज चैप्टर का लेकर के आया हूं। ये कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए सिर्फ है, स्कूल क्लास के लिए नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, एवरेज का डिफिनीशन तो आप जानते हैं। एवरेज का मान होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जितना भी डेटा दिया गया है सारे डेटा को जोड़ दीजिए और जितना डेटा दिया हुआ है उसकी संख्या से भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर इसी को आप क्रॉस कर देंगे तो आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा? औसत इंटू आंकड़ों की संख्या, औसत गुना आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आपको देते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो आप जानते हैं प्रथम n प्राकृत नेचुरल नंबर संख्याओं का एवरेज होता है n+1/2, है ना। आप जानते हैं प्रथम 50, नहीं जानते तो जान जाइए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज होता है n+1/2। इसलिए यहां पर n का नहीं निकालना है, 50 का निकालना है। इसलिए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? 50 + 1/2, 51/2 मतलब 25.5। ये आपका आंसर हुआ, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृत सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 50 प्राकृत सम संख्याओं का औसत बताइए। तो आप जानते हैं, या अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए क्लू के रूप में। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज n+1। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज होता है n+1। इसलिए प्रथम 50 अगर प्राकृत संख्या लेंगे, प्राकृत सम संख्या लेंगे का एवरेज क्या हो जाएगा? तो 50 + 1 51, दैट्स योर आंसर। प्रथम 50 को अगर सम संख्या लेंगे तो उसका एवरेज हो जाएगा 50 + 1 51। प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? तो आप जानते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज आप जानते हैं n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज n ही होता है। इसलिए प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 50 हो जाएगा आंसर। n के 7 क्रमागत गुणजों का औसत बताइए। 5 के 7 क्रमागत गुणजों का औसत बताइए। तो आप पढ़े होंगे n के प्रथम a गुणजों, गुणज की संख्या या x गुणजों लिखिए। x गुणजों मतलब मल्टीपल का एवरेज क्या होता है? n+1/2। प्राकृत संख्या का एवरेज निकाल लीजिए और उसमें n के प्रथम गुणज हैं, n के प्रथम गुणज x गुणज है ना जी, n के प्रथम x गुणज नहीं, इसको ऐसे लिखिए
x के प्रथम n गुणजों का औसत, तो x इंटू n प्लस 1/2, x के प्रथम n गुणजों का एवरेज x इंटू n प्लस 1/2, इसलिए 5 के प्रथम 7 गुणजों का एवरेज क्या होगा, तो 5 के प्रथम गुणज है तो 5 तो पहले हो जाएगा, i इंटू 7 प्लस 1/2, 5 इंटू 8/2, 4, 20। कितना इजी वे में है, ठीक है। आप इसको देखें, इस तरह से और भी बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लगातार सम संख्याओं का एवरेज, ए मतलब एवरेज 23 है, इनमें से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बताइए। इनमें से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए 4 लगातार सम संख्या, ये प्रथम 4 नहीं है, ये शुरू से 4 नहीं कहेंगे, शुरू से 4 नहीं कहेंगे, कहीं से भी 4 लगातार, 4 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 23 है, इसमें सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, तो इसका तो आप क्लू जानते ही जानते होंगे। सॉल्यूशन देखिए, अगर जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो लिखिए n लगातार, प्रश्न में सिर्फ सम संख्या है इवन, लेकिन यह ऑड के लिए भी काम करेगा। सम या विषम का औसत ए हो तो बड़ी संख्या हो जाएगी एवरेज माइनस n-1 प्लस एवरेज प्लस n-1, और छोटी हो जाएगी एवरेज माइनस n-1। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देते हैं, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एवरेज, एवरेज इज योर 23 प्लस, और ये n-1, n मतलब यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, तो 4 - 1, 23, ये बच गया 3, 23 और 3 26। आंसर सबसे बड़ी संख्या 26 होगी और छोटी कितनी होगी, एवरेज 23 माइनस 4 - 1, 4 - 1 3, 23 से 3 गया 20। इट्स योर आंसर। सबसे बड़ी संख्या इसका 26 होगी और इसका सबसे छोटी संख्या 20 होगी। 15 संख्याओं का एवरेज नहीं, पहले ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 33 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या देखिए। अगर क्रमागत संख्या है, और क्रमागत संख्या मतलब लगातार संख्या है ना, इसमें तो था कि 2-2 के डिफरेंस पर था, छोटी सम और विषम था, तो 2 लगातार संख्या का बीच का एवरेज, बीच का एवरेज नहीं, बीच का डिफरेंस 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या लेंगे 16 तो 18, 2 का अंतर है। विषम संख्या लेंगे 19 और 21, 2 का अंतर है। लेकिन यह क्रमागत संख्या है, इसमें एक ही का अंतर होगा। 6 7 8 9 11 12, एक का डिफरेंस होगा। तो ऐसी स्थिति में चलिए इसका सॉल्यूशन देते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी n प्लस a-1/2, और छोटी का जहाँ तक सवाल है, छोटी हो जाएगी n माइनस, सॉरी एवरेज a ना माने हैं जी, एवरेज a है, a n-1/2, और छोटी हो जाएगी एवरेज
माइनस n माइनस 1/2। चलिए अब आप इस क्लू पर बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी का मान क्या होगा? एवरेज। एवरेज इज योर 33 प्लस नंबर ऑफ संख्या 7। नंबर ऑफ संख्या 7 है, 7 माइनस 1/2, तो 7 माइनस 1 6, 6/2 3, 36 इज योर आंसर। और अगर छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या एवरेज, एवरेज इज योर 33 माइनस 7 माइनस 1/2, 33 माइनस 7 माइनस 1 6/2 3, 30। मतलब 7 क्रमागत संख्या का एवरेज 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या 36 हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 30 हो जाएगी। ठीक है। अब आइए, 15 संख्याओं का एवरेज 18 है। 15 संख्याओं का एवरेज 18 है, तो और उसमें प्रथम 8 संख्या का एवरेज, ये मतलब एवरेज 19 है और अंतिम 8 संख्या का एवरेज 17 है। यहाँ ज़्यादा 15 को संख्या है, सारी संख्याओं का एवरेज है 18, बट इसमें से पहला 8 को लेंगे तो उसका एवरेज है 19 और सेकंड लास्ट वाली अगर 8 लेंगे तो इसका एवरेज है 17। तो कहता है कि बीच की संख्या मतलब 8वीं संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवाल को जब बनाना होगा तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों में एक टोटल संख्या है 15 और इसको जब पीस टुकड़ा में बांट दिए हैं तो पहला 8 है और दूसरा 8 है, तो 8 8 टुकड़ा कितना हो गया? 8 8 16 और संख्या है टोटल कितना? 15। तो यही 16 में से 15 जाएगा तो एक निकलेगा बीच वाली। तो जब टुकड़ा बड़ा हो तो टुकड़ा के जोड़ में से ओरिजिनल को घटाते हैं और लिखते हैं 8वीं, मतलब बीच वाली। 8वीं बोलिए या बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? टुकड़ों का जोड़, टुकड़ों का योग माइनस टोटल का योग। टुकड़ों का योग माइनस कुल का योग, कुल मतलब टोटल का योग। तो इसलिए बीच वाली यहां पर 8वीं है, तो 8वीं क्या हो जाएगी? 8वीं हो जाएगी टुकड़ों का योग। तो टुकड़ा देखिए, पहला 8 टुकड़ा है और इसका एवरेज है 19 प्लस सेकंड टुकड़ा 8 है, इसका एवरेज है 17। दोनों को जोड़ दिए और इसमें से घटा देना है टोटल का योग। तो टोटल संख्याएं हैं 15 और इसका एवरेज है 18। दोनों को गुना कर दीजिए तो दोनों में देखिए 8 कॉमन लीजिए, 8 कॉमन लीजिए तो हो जाए, छोड़िए आप इसे सीधे डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 8 गुना 19, 8 गुना 19 19 8 52 152 और प्लस 17 8 36 से 136 माइनस 15 में 18 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 18 270। अब 6 2 8 और 15 13 28 288 माइनस 270 मतलब कितना हो जाएगा? 88 से 70 गया 18 आंसर। मतलब 8वीं बीच वाली 8वीं संख्या का मान हो जाएगा 18। ये हो गया 18, ये आपका आंसर हुआ। फिर उसी तरह से इसमें आएंगे 11 संख्याओं का एवरेज 10.8 है। 11 संख्याओं का एवरेज 10.8 है। यदि पहली 6 संख्याओं का एवरेज, ये मतलब एवरेज औसत 10.4 है एवं अंतिम 6 संख्याओं का ए मतलब एवरेज औसत 11.5 है, तो बीच की छठी संख्या बताएं। तो बस
उसी तरह से जाइए, बीच की छठी संख्या होगा, क्या होगा? तो इस बार देखते हैं, टोटल संख्या है 11 और टुकड़ा करते हैं तो 6 और 6 12, 6 6 12 हो गया है ना। तो 11 संख्याओं का एवरेज 10.8 और टुकड़ा में 6 और टुकड़ा में 6, तो दोनों तो फिर वही क्वेश्चन हो गया, दोनों टुकड़ा सेम सेम हो गया है ना। तो इसमें भी वही करेंगे, 6 इंटू 10.4 प्लस 6 इंटू 11.5। रुकिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम सेम क्वेश्चन हो गया, इसमें भी 15 और टुकड़ा था 16, इसमें भी ये और टुकड़ा हो गया बड़ा। हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, इसमें मैंने चेंज किया। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था, जैसे इसमें देखिए दोनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, पिछला क्वेश्चन दोनों एक ही था। तो इसमें क्या है, 15 संख्या का एवरेज 18 है और इसमें प्रथम 8 और अंतिम 8, इसमें 2 टुकड़ा कर दिए हैं, तो टुकड़ा का जोड़ 16 है और टोटल संख्या कितना है 15। जबकि इसमें क्या है, टोटल प्रेक्षण 11 गो है और इसमें टुकड़ा करते हैं तो प्रथम 5 और अंतिम 5, इसमें टुकड़ा कम हो गया, 5 5 10, टुकड़ा में 10 ही पीस है और टोटल में 11 पीस है, और इसमें टोटल 15 है और टुकड़ा मिला करके 16 हो गया। इसमें टुकड़ा ज़्यादा था और इसमें टुकड़ा कम है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बड़ा में से बीच वाली छठी निकालेंगे, बीच की छठी प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन आंकड़ा, तो ये क्या हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि टुकड़ा छोटा है और टोटल 11 को हो गया, ये 5 5 10 और टोटल 11। तो अब क्या करेंगे, कुल का योग, कुल का योग माइनस प्रथम 5, प्रथम 5 का योग प्लस अंतिम 5 का योग। मतलब जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, इसमें टोटल बड़ा था तो टोटल में से टुकड़ा को जोड़ के घटाएंगे। कुल 11 प्रेक्षण है, इसका एवरेज है 60 माइनस प्रथम 5 का टोटल एवरेज है 58, तो टोटल होगा 5 इंटू 58 प्लस नेक्स्ट में भी अंतिम में भी 5 ही है और इसका एवरेज है 56। तो ये कितना हो जाएगा, 11 छक 66, 660 माइनस इसमें देखिए 5 5 दोनों में कॉमन लीजिए, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 6 14 के 4 में 1, 5 5 10 के 11, ये हो जाएगा 6 6 0 माइनस 11 5 70 और ये हो जाएगा 570 इज इक्वल टू हो जाएगा 90। इसलिए बीच की छठी प्रेक्षण इज इक्वल टू 90, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल में टुकड़ा और टोटल में देखते हैं जो बड़ा होगा, अगर टोटल बड़ा है तो टोटल में से टुकड़ा का योग घटाएंगे, और अगर टुकड़ा का योग ही बड़ा है 8 8 16, टोटल है 15, तो टुकड़ा के जोड़ में से इसको घटाएंगे, है ना। और इस प्रकार देखिए कितना इजी बनता है, ठीक है। अब इसको आप देखिए समझिए, अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में है नहीं बन रहा हो तो आप मुझे सेंड करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी एवरेज का ही और भी क्वेश्चन डालूंगा।
नेक्स्ट वीडियो में भी एवरेज का कुछ और प्रॉब्लम्स डालूंगा जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। तब तक के लिए आप इसको देखिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि विद्या बढ़ने से बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है। जितने बांटेंगे, जितने बढ़ाएंगे, उतने बढ़ेगा। इसलिए आप जानते हैं विद्या बांटने से ही बढ़ती है। इसको शेयर करें, बांटें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करें, और अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना तो खैर मुझे पता है, आपको पता है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।